लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली गायब है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक किमाड़ी, भट्टा विलेज, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, FB एरिया समेत कई इलाके बिजली से महरूम है। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। टावर जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी, ताहम कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है। वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात की। मुलाकात में वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर भी शामिल थे। मीटिंग के बाद वफाकी वजीर खजाना ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया है। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मीटिंग में सब्सिडी खत्म करने पर रजामंदी जाहिर की गई है। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम डिरेल हो चुका है, जिसे ट्रैक पर वापस लाएंगे। बाद-ए-आज़म वजीर खजाना ने वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान में नई हुकूमत के इक़्तिसादी एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत का मकसद माशी और मालियाती इस्तेहकाम लाना और कारोबार दोस्त माहौल पैदा करना है। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए मरहलावार इक़दाम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि फन टेक और डिजिटल मईशत को मजीद सहूलियात फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुश्तरका इक़दार पर मबनी शराकत दारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने हमारी मईशत, सकाफती पॉलिसी, हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुँचाया है वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज्यादा इफ्तार और खाना खाया, सियासत पर कम बातचीत की। उनका कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म कर दिया है, मगर अब मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करना है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम सबको एहसास है कि इमरान खान तो चले गए, मईशत, जमहूरियत, आलमी सतह पर पाकिस्तान को पहुँचने वाला नुकसान वहीं का वहीं खड़ा है। हम सबको इस नुकसान का अजाला करना है। इत्तेहादी और अबूरी हुकूमत मुल्क की मसाइल को संभाल सकती है। इस मौके पर सहाफ़ी ने बिलावल से सवाल किया कि मियाँ साहब इमरान खान के जाने पर खुश हैं। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि मियाँ साहब हो या PP, हम इमरान खान के नहीं, इस सोच के खिलाफ हैं जो इनकी सियासत के पीछे है। क्या हमने माजी में भी मिसाक जमहूरियत पर काम किया था? इस मिसाक जमहूरियत के जो नुकात रहते हैं इनको मुकम्मल करना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान इस बात पर यकीन नहीं रखते कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दावत इफ्तार पर उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो के हमरा शीरी रहमान, नवेद कमर और कमर जमान कायरा भी नवाज शरीफ की दावत पर इनके घर पहुंचे। इसके अलावा इसहाक डार, हुसैन नवाज और हसन नवाज समेत शरीफ फैमिली के अहम अफराद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामी में कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मदाखलत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में ओपन समाअत के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एलामी में कोई नई बात नहीं थी। पिछले इजलास की फाइंडिंग मिट्स पर महर साबित कर दी गई है। अगर ऐसा ही होना होता तो फिर इजलास से क्या हासिल हुआ? उन्होंने कहा कि इजलास से वज़ीर आज़म ने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा की हैं। मामला नेशनल सिक्योरिटी के इजलास का था और वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र ECL का कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। लोग समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को रौब की कोशिश कर रही है। असद कैसर मरासला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा चुके हैं। इस पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो मामलात की तह तक पहुँचे। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लंदन में बेनज़ीर का बेटा पंजाब में पीपल्स पार्टी की सीटों की भीख मांग रहा है। बिलावल ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में जनाजे का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों को इमरान खान की तरफ माइल होना चाहिए। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने मुबैयन धमकियां आमेज मरासिल पर ब्रीफिंग दी। ख्याल रहे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया में कहा गया कि खुफिया इदारों ने मरासिल की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज ने कहा कि इमरान खान ने बनी गाला की सड़क बनवाने के लिए महज 30 लाख रुपए की अदायगी की थी। साबिक मेयर का कहना था कि इमरान खान ने बनी गाला की सड़क बनवाई तो मैं मेयर इस्लामाबाद था। उन्होंने सड़क बनवाने के लिए CTA को 30 लाख रुपए दिए थे। उनका कहना था कि 2019 में वजीर आजम हाउस से हिदायत आई कि वजीर आजम के घर की तरफ जो सड़क है और ये मेन रोड से इनके घर की तरफ जाती है, इसकी मेंटेनेंस करवा दी और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 30 लाख अदा किए, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। शेख अंसर अजीज का कहना था कि इमरान खान का दिया गया पे ऑर्डर रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने सिर्फ एक बार अदायगी की, इसके बाद कोई अदायगी नहीं की। उनका कहना था कि बनी गाला की बाकी सड़क मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा संभालने के बाद बनवाई थी। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज लाहौर जलसे में इमरान खान ने कहा था कि तोशाखाना के तहफ़ बेचकर बनी गाला के घर की बाहर की सड़क बनवाई थी। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मौके पर जुलूस का रूट और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। यौम अली के मौके पर कराची ट्रैफिक पुलिस ने मार्ग में जुलूस का रूट प्लान जारी कर दिया है। जुलूस दिन 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर रात 8 बजे हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस का रूट निश्तर पार्क से MA जिन्ना रोड, एम्प्रेस मार्केट से रीगल चौक होगा। जुलूस प्रेडी स्ट्रीट से दोबारा MA जिन्ना रोड और खारादर पहुंचेगा। नवाब मोहम्मद खान जी रोड से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुलूस निश्तर पार्क से रवाना होते ही ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। किसी भी गाड़ी को जुलूस के रास्तों पर पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। जुलूस की तरफ आने वाले ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जाएगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामी का खैर मकदम किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जिलीना पोर्टर ने कहा, अमेरिका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्जामात में कतन कोई सदाकत नहीं है। जिलीना पोर्टर का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दरीन ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमेरिकी मफादात के लिए अहम है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के होने वाले इजलास के एलामिये में कहा गया कि खुफिया इदारों ने मरासिल की तहकीकात की, लेकिन इसमें गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया था कि सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका में दुल्हन को शादी की तकरीब में आए मेहमानों के साथ मजाक करना महंगा पड़ गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक शादी की तकरीब में मेहमानों को बगैर बताए खाने में भंग मिलाने के इल्जाम में दुल्हन और खाने बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरिंग कंपनी की 31 साल मालिक जॉयलिसन वाइट और 42 साल दुल्हन दानिया सबोदा को फ्लोरिडा के कवानीन के तहत मंशियात की तरसील और मुलजिमाना गफलत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की ये तकरीब 19 फरवरी को मुनक्किद हुई, जिसमें तकरीबन 50 मेहमानों ने शिरकत की थी। गड़बड़ इस वक्त शुरू हुई जब एक 41 साल मेहमान ने महसूस किया कि खाने के अंदर मंशियात मिलाई गई है। बाद तकरीब में मौजूद बहुत से मेहमानों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और कुछ को उल्टियाँ भी हुई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मेहमानों की तबीयत खराब होने के बाद हुक्काम शादी की तकरीब में पहुंचे, खाने के नमूने लिए और तहकीकात शुरू की। लिहाजा 2 माह की तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि मेहमानों के खाने में भी भंग मिलाई गई, जिसके बाद दुल्हन और कैटर को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि दुल्हन ने इस बात की भी तस्दीक की है कि खाने में भंग शामिल की गई थी, जबकि वो अपने इस मजाक पर काफी खुश दिखाई दे रही थी। हुक्काम का कहना था कि अगर जुर्म साबित हुआ तो ब्राइट और सुबोदा को 5 साल तक की कैद की सजा और $500 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से किए गए कुछ वादे जानबूझकर और कुछ वादे नाअहली से तोड़े। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बाद अज़ार साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए। दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया। हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को रिवर्स करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, उनकी खिदमत मजीद दरकार नहीं है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अमेरिका और यूरोप में बच्चों में पुरस्कार किस्म का हेपेटाइटिस फैल रहा है, जिसने माहिरीन को तशवीश ज़दा कर दिया है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक यूरोप के चंद ममालिक और अमेरिका में बच्चों में हेपेटाइटिस की पुरस्कार किस्म की तशखीस के बाद माहिरीन ने परेशानी का इजहार करते हुए बीमारी का सुराग लगाने पर काम शुरू कर दिया है।
ابتدائی طور पर कुछ हफ्ते कबल बरतानिया के दर्जनों बच्चों में हेपेटाइटिस की पोलिस्टार किस्म की तशखीस हुई थी, जिससे मुल्क में परेशानी का आलम पैदा हो गया था। ताहम अब अमेरिका समेत यूरोप के दीगर 5 ममालिक के बच्चों में भी इसी तरह की हेपेटाइटिस की पोलिस्टार किस्म की तशखीस हुई है, जिसके बाद कई बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हेपेटाइटिस की पोलिस्टार किस्म से बच्चों के जिगर में तेजाबियत की मिकदार ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। ताहम फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि मज़कूरा वायरस फैलने के क्या असबाब है। तकरीबन एक ही तरह के हेपेटाइटिस की पोलिस्टार किस्म के केसेस बरतानिया, अमेरिका के अलावा डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। मज़कूरा किस्म के हवाले से बरतानवी माहिरीन ने बताया है कि ये रिवायती हेपेटाइटिस से मुख्तलिफ है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (ECDC) के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं है कि मज़कूरा पोलिस्टार किस्म ने कितने बच्चों को मुतासिर किया है। ताहम फौरी तौर पर यह किस्म 4 यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड हो चुकी है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत WHO ने भी कहा है कि अभी तक हेपेटाइटिस की मज़कूरा किस्म से आयरलैंड में 5 से भी कम केसेस हैं, जबकि स्पेन में 3 केसेस सामने आ चुके हैं, मगर ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। अमेरिकी रियासत अलबामा के माहिरीन के मुताबिक अब तक 1 से 6 साल की उम्र के 9 बच्चों में मज़कूरा पोलिस्टार किस्म की तशखीस हो चुकी है, जिसमें से 2 बच्चों का हंगामी बुनियादों पर जिगर का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा। याद रहे कि हेपेटाइटिस का वायरस जिगर को मुतासिर करता है और मर्ज बढ़ जाने से हेपेटाइटिस कैंसर में तब्दील हो जाता है। मज़कूरा पोलिस्टार वायरस भी बच्चों के जिगर को सख्त मुतासिर कर रहा है। ताहम इस वायरस फैलने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने शहरोज सब्जवारी की अहलिया सदफ कमल के हमला होने की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता चंद रोज से सदफ कमल के हमला होने से मुतालिक अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी। यह सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब सदफ कमल को फैमिली फंक्शन में फैमिली के दीगर अफराद के हमरा डांस करने के बजाय बैठे हुए सिर्फ इंजॉय करते ही देखा गया। अब बहरोज सब्जवारी ने बहू के हमला होने की तस्दीक कर दी है। हाल ही में बहरोज सब्जवारी ने एक निजी TV के शो में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने मेजबान राबिया अनम से बहू की तारीफ की और मद्दाहों से बहू के लिए दुआ की दरख्वास्त भी की। बहरोज सब्जवारी का कहना है कि एक बार फिर मैं छोटी उम्र में दादा बनने जा रहा हूँ। मैं चूंकि शहरोज को वक्त नहीं दे पाया, लिहाजा अपनी पोती नूरे को वक्त देता हूँ और आइंदा आने वाले बच्चे को भी भरपूर वक्त देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा आफियत वाली कोई चीज नहीं। ख्याल रहे कि शहरोज सब्जवारी की सदफ कमल से ये दूसरी शादी है। इनकी पहली शादी सायरा यूसुफ से हुई थी, जिनसे इनकी अलहदगी हो गई थी। ताहम सायरा से इनकी एक बेटी भी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल ने कई बरस कबल तजुर्बाती तौर पर गूगल पे के नाम से एक वॉलेट पेश किया था। ताहम ये तजुर्बा नाकाम हो गया। अब इस गूगल बटवे को नए सिरे से पेश करने की तैयारी हो रही है। रवा साल के आगाज में गूगल ने कहा था कि गूगल पे एक जामे डिजिटल वॉलेट बनने जा रहा है। ताहम ये तब्दीली अभी अमल में लाई जानी है। इससे कबल नए वॉलेट का नया आइकॉन सामने आया है, जिसमें गूगल के 4 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। जब पहली बार इस वॉलेट को लॉन्च किया गया तो इससे डिजिटल अदायगियां भेजी जा सकती थी और वसूल भी की जा सकती थी। ताहम इसे तर्क कर दिया गया और अब ज्यादा खबर यह है कि इसे बेहतर अंदाज में दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। गूगल अब चाहता है कि क्रिप्टो पार्टनर समेत पे पूरी कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए राब्ते का अहम जरिया बन जाए। कंपनी का कहना है कि ये जामे डिजिटल वॉलेट गूगल की ऐप को डिजिटल टेक्स्ट, एयरलाइन पास और वैक्सीन पासपोर्ट का घर बना देगा। लॉन्च होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकेगा और आप गूगल पे मुख्तलिफ कूपन पास और रकम अपने डिजिटल बटवे में जमा कर सकेंगे। गूगल वॉलेट को फिलहाल तरक्की याफ्ता ममालिक में कॉन्टैक्टलेस अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गूगल डेस्कटॉप से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2011 में गूगल वॉलेट को नॉन कॉन्टैक्ट पेमेंट के तौर पर पेश किया गया था। फिर रकम की वसूली और अदायगियों के लिए इसका दायरा मजीद बढ़ा दिया गया था और ये सिलसिला जारी रहा। ताहम 2018 में इसे अचानक बंद कर दिया गया और लोगों ने भी गूगल वॉलेट को फरामोश कर दिया। अब तज्जियाकारों का कहना है कि शायद इसे यूट्यूब की आमदनी और क्रिप्टो करेंसियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ताहम इसका हतमी फैसला वक्त ही करेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से लापता होने वाली 14 साल दुआ जहरा काज़मी और इनके अहले खाना के लिए दुआ की है। सोशल मीडिया पर एक बयान में शादाब खान ने कहा कि दुआ जहरा और इनके अहले खाना के लिए दुआएं हैं। वो तमाम लापता बच्चे बाहिफाजत अपने वालिदैन के पास वापस आ जाएं। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं हुकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे बच्चों की हिफाजत करें, वो हमारा मुस्तकबिल है, इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। वाज़ेह है कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से लापता होने वाली 14 साल दुआ जहरा काज़मी की तलाश में पुलिस ने सांगड़ में छापा मारकर एक बच्ची को बाजियाब कराया था। ताहम बाजियाब होने वाली लड़की कोई और निकली। पुलिस ने शरारत में तावान का फोन कॉल्स करने वाले बाज अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। दुआ को घर से गायब हुए 6 रोज गुजर चुके हैं और पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश के बाद जल्द कामयाबी का दावा भी किया है।
शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। एक गाड़ी के खरीदने वाले अफराद की ख्वाहिश होती है कि इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी फैंसी हो। अगर गाड़ी का नंबर इन्हें पसंद नहीं आता तो नीलामी के दौरान महंगे दामों नंबर प्लेट खरीद ली जाती है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत चंडीगढ़ में एक शख्स ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया जब इसने अपनी मर्जी की लाइसेंस प्लेट हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। ब्रिज मोहन नामी भारतीय शहरी के पास 71,000 रुपए की मालियत की मोटरसाइकिल थी। फैंसी नंबर प्लेट खरीदने के लिए उन्होंने 15,44,000 रुपए खर्च कर दिए। ये फैंसी नंबर चंडीगढ़ रजिस्टर्ड एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद की गई एक हालिया नीलामी से खरीदा है। नंबरों की बोली 5 लाख रुपए से शुरू हुई और ब्रिज मोहन ने 15.5 रुपए की अवैध नंबर 0001 खरीद लिया। ब्रिज मोहन का कहना है कि वो अभी ये नंबर प्लेट अपनी मोटरसाइकिल में लगाएंगे और जब दिवाली के मौके पर कार खरीदेंगे तो इस नंबर को गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 0001 नंबर प्लेट दरअसल 169 सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है, जिनमें से 4 हरियाणा की वजीर आला की मिल्कियत है। चंडीगढ़ की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अथॉरिटी ने नीलामी में कुल 378 लाइसेंस प्लेटें फरोख्त के लिए रखी थी और इससे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। इन फैंसी नंबर प्लेटों की ई नीलामी के जरिए 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। चंडीगढ़ में ये पहला मौका नहीं कि जब 0001 नंबर इतनी ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुआ हो। इससे कबल 2012 में एक शख्स ने मर्सिडीज बेंज एस क्लास के लिए इसी नंबर के लिए 26.05 लाख रुपए अदा किए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 281-495-7462. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate deserves justice.